अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपके साथ मैर बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान बट। सबसे पहले उन्हें वेलकम करते हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। मैंने इसीलिए आज सबसे पहले कोई तमहीद नहीं बांधी, कोई बात नहीं की, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स को मैं तो कहता हूँ कि आप बस ट्रॉफी दे दें और कोई कसर बाकी नहीं बची। 6/6 कमाल छाए पड़े। इससे पहले कि सलमान आपके जाने बढ़ें, क्योंकि मैच विनिंग मोमेंट है, मुंह मीठा है, सबसे ज़्यादा मुल्तान वाले मुंह मीठा करें। अच्छा, मुल्तान ने हमारी मुश्किलात बढ़ा दी हैं और समझ नहीं लगती कहाँ से शुरू करें, क्या बात करें। मुसलसल हर खिलाड़ी स्कोर कर रहा है, उनके फील्डर्स चाहे पड़े हैं। अभी हम बात कर रहे थे फील्डिंग के जो लेवल है, कैचेस ड्रॉप की जो रेशो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, उस पर भी हमें डिटेल से बात करनी थोड़ा आगे जाके। बट शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, क्या इनिंग है। मोस्ट रन्स की बात करें, वहाँ पर भी मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ी छाए हुए हैं। मोस्ट विकेट्स की आप बात करते हैं, वहाँ पे भी मुल्तान सुल्तान शाही पड़ी है। तो सलमान, वहीं से आगाज़ करता हूँ कि अब तो ट्रॉफी दे देनी चाहिए इन्हें। अगर हम आगे जाके देखें, फाइनल होता है और एलिमिनेटर होते हैं, क्वालिफायर्स होते हैं, कुछ भी हो जाता है वहाँ पे जाके, बट बेस्ट टीम ये साबित होगी कि मुल्तान सुल्तान है। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं रहेगी कि सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है, वेल प्लान्ड है, एग्जीक्यूशन बड़ी कमाल किया। एक ऑफ डे किसी का भी हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली या खुदा न खास्ता वो फाइनल स्टेज पे हो जाए तो कोई कुछ कह नहीं सकता। एलिमिनेटर्स की अच्छी बात यह है कि ये नंबर 1 या 2 होंगे तो इन्हें एक और मौका भी मिल सकता है। बट जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं वो माइल्स अपार्ट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम्स दैट आर प्लेइंग। इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी थोड़ा इनके क्लोज हैं, बाकी कोई 4 टीमों में से इस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहा जैसे ये 2 टीमें खेल रही हैं। और इनके दोनों जो बैटिंग है और बॉलिंग, दोनों जो बड़े शोबे हैं वो मैच के स्टार्ट में ही फ़र्क डाल देते हैं। बिल्कुल उसका देखें, टॉप 3 अगर बैटिंग देखें हम मुल्तान की, रिजवान, शान और टिम डेविड, इनके अगर हम रन्स मिलाएं तो 136 रन बनते हैं टॉप 3 के। अगर दूसरी तरफ के टॉप 3 के रन्स देखें हम, हैदर अली के और उसके साथ वो हैं लिविंगस्टन ने थोड़े ज़्यादा रन किए और उनके साथ कामरान अकमल है, उन तीनों के मिला के 29 रन बनते हैं। तो 107 रन का तो ये टॉप 3 का डिफरेंस है। बिल्कुल ऐसे। अब अगर इसी तरह हम बॉलिंग में आ जाएं तो जो ज़ल्मी की टॉप 3 है, उन्होंने 10 ओवर्स में 98 रन दी, ठीक, और विकेट्स भी नहीं लिए। दूसरी तरफ विकेट्स भी लिए और 10 ओवर में 64 रन दिए। तो मैच के जो अर्ली जो टॉप 3 बॉलर्स हैं, टॉप 3 बैटर्स हैं, वही इतना फ़र्क बना देते हैं दोनों टीमों में कि वो फिर बाद में उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अकेले शोएब मलिक ही आपको खेलते नजर आ रहे हैं, या थोड़ा बहुत 20-25 जो बाहर से ओवरसीज आए हैं। असल प्रॉब्लम यह है कि जब जिस टीम के लोकल्स परफॉर्म नहीं करेंगे, उसका बड़ा मुश्किल है कि वो लीग क्रिकेट या फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर कुछ करे, क्योंकि 8 या 7 प्लेयर्स तो लोकल खेल रहे होते हैं। अब मसला ये है कि यहाँ पर हैदर अली आउट ऑफ फॉर्म है, कामरान अकमल अच्छी फॉर्म में नहीं लग रहे। हुसैन तलत ने शुरू में आगाज़ बहुत अच्छा किया था ज़ल्मी के लिए, लेकिन उस मैच के बाद से अब तक उनकी तरफ से कोई इनिंग देखने को नहीं मिली। वहाब रियाज इनके कप्तान हैं, इनके बेस्ट बॉलर हैं, उनकी फॉर्म कल स्लाइटली आप कह सकते हैं बेहतर थी। 34 रन दे के उन्होंने 2 विकेट्स लिए। बट जब वो कोई अच्छा गेंद करते हैं, कोई बॉलर आते हैं, तो वो फील्डर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। कई कैच इन्होंने छोड़े हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बेशुमार। कल भी रदरफोर्ड ने एक कैच को तो लिफ्ट ही नहीं कराई, वो छक्का हो गया, वो आसान कैच होना चाहिए था। उसके अलावा भी कैचेस छूटे। तो जब आप ना बैटिंग करेंगे, ना बॉलिंग करेंगे, ना फील्डिंग करेंगे, तो जीतेंगे कैसे? जीतना तो फिर ख्वाब ही होगा। बिल्कुल, वो ख्वाब लग रहा है बाकी टीम्स के लिए, और खुसूसन हम पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स की बात करें, कराची के लिए तो बहुत बड़ा ख्वाब है। बट पेशावर की टीम भी 6 में से 2 मैचेस से जीत सकी है। वहाब रियाज के हवाले से सलमान, आप क्या राय रखते हैं? वहाब रियाज जो कि कंसिस्टेंटली, मैंने शान के ऊपर बात करनी है, रिजवान, टिम डेविड के ऊपर बड़ी डिटेल से बात करनी, बट पहले वहाँ पे आते हैं कि जो कि 150 से नीचे गेंद नहीं करते थे, उनकी गेंद 140 तक नहीं पहुँच रही। देखिए, प्रॉबली हो सकता है कि कोई निगल हो, कोई 100% फिट ना फील कर रहे हो। और एक और भी फ़र्क पड़ता है, जब आप बड़ी क्रिकेट को छोड़ते हैं, इंटरनेशनल सर्किट को छोड़ते हैं, फर्स्ट क्लास सर्किट को छोड़ते हैं, तो 1-2 साल तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, बिकॉज आप वो एक अरसा दराज से उस से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे आपकी आउटपुट बहुत ज़्यादा होती है। सो बॉडी की जो एक मसल मेमोरी है या जो उसके काम करने की आदत है विद योर ट्रेनिंग एंड जो आप लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके साथ आप 1.5 साल 2 साल का अरसा तो उस जोन में गुजारते हैं। स्लो डिक्लाइन होता है, बट फिर उसमें एक सडन शिफ्ट आता है। आफ्टर अबाउट 18 या 24 मंथ्स के बाद एक सडन शिफ्ट फील होता है, और फिर आपकी चीज़ें ड्रॉप होना शुरू होती हैं। आपको फील होना शुरू होता है कि अब तो 4 ओवरों में भी बहुत जोर लग रहा है, अब तो 2 ओवर्स में भी जोर लग रहा है। तो अब ये वहाब बता सकते हैं कि इन सारी सिनारियोज में से उनके साथ क्या चल रहा है। लेकिन जो आपने नुक्ता उठाया, ये सलमान बड़ा अहम नुक्ता, बड़ा अहम पॉइंट है कि अक्सर खिलाड़ी
हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बोर्ड के साथ कुछ उनके मामला चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अक्सर खिलाड़ी जो हैं वो नेशनल ड्यूटीज़ जो हैं वो उसको पीछे रख रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, लीग्स के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, बट ज़्यादा देर वो लीग्स में भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे। बहुत बड़ी एग्जांपल लेजेंड एबी डिविलियर्स, उन्होंने नेशनल ड्यूटीज़ जो सी नेशनल टीम से रिटायरमेंट ले ली, डुप्लेसिस को T20 से खेलना चाह रहे थे, वहाँ से भी उन्होंने फिर छोड़ दिया। उसके बाद कुछ अरसे बाद 1 या 2 साल के बाद वो लड़के या वो खिलाड़ी लीग्स में भी उस टाइम की फिटनेस लेवल परफॉर्मेंस उनकी नहीं दिखाई देती। देखिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का जो कंपटीशन है और उसका ऊपर जो डिमांड है फिजिकल एंड मेंटल आपकी, वो है ही, और वो कंपटीशन ही और है, उसको आप किसी दुनिया की लीग से, इवन IPL से नहीं मिला सकते इंटरनेशनल क्रिकेट को। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। जो क्वालिटी है आपकी पूरी की पूरी टीम में बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंट्री के। एक लीग में आपके हर टीम में 7-7 लड़के उसी कंट्री के खेल रहे होते हैं कि जिनका आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो आप कवर कर लेते हैं लीग क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा कोई कवर नहीं मिलता, वहाँ आप एक्सपोज होते हैं। और मैंने खुद डिविलियर्स, क्योंकि लाहौर कलंदर का हिस्सा थे और उस वक्त वो बहुत शानदार फिटनेस थी, बहुत देर नहीं हुई थी उनको छोड़े हुए, लेकिन मैंने उनके अपने मुंह से ये अल्फाज सुने कि उसने कहा कि बॉडी जो है उसका रिस्पॉन्स सेम नहीं रहता इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के बाद। तो जो दुनिया का सुप्रीम एथलीट क्रिकेट में, उससे ज़्यादा फिट शायद ही कोई हो, इतना आउटस्टैंडिंग फील्डर भी हो, विकेट कीपर भी हो, बैटिंग में भी कमाल करता हो, जब वो ये चीज़ कह रहा है तो डेफिनेट उसका इफेक्ट तो है। और एज अ प्लेयर हम भी फील करते हैं। 2 साल हुए मैंने ऑब्वियसली ये जो कम्पिटिटिव क्रिकेट थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हालांकि वो थी, उससे जब से मैं ज़रा दूर हुआ तो मुझे फील होता है कि इफ़ आई डोंट कीप अप, अगर मैं बहुत ट्रेनिंग ना करूँ तो मुझे 3 से 4 हफ्ते में वो डिफरेंस फील होता है। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि 3 से 4 हफ्ते का किसी वजह से गैप आया तो फील होता है। देन यू हैव टू गेट बैक टू द जिम और द ग्राउंड टू रिस्पॉन्ड। तो जो बॉलिंग बैटिंग है वो तो है ही मसल मेमोरी, बिल्कुल, और उसमें ज्यादा लोड पड़ता है। जो हम आम ट्रेनिंग मैं कर रहा हूँ या कोई आम बंदा ट्रेनिंग कर रहा है वो इट्स डिफरेंट। लेकिन जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप उसको इतना एंजॉय कर रहे होते हैं, प्रोफेशनली खेल रहे होते हैं कि आपको उसके 5-6 घंटे की एक्टिविटी तो आपको वो एक्सरसाइज के जिम्मे में आप उसको लेते ही नहीं है, उसके अलावा आप ट्रेनिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो आदतें कम होती हैं तो फिर प्लेयर्स को मसाइल का सामना होता है। जितने दुनिया के टॉप क्लास प्लेयर्स देखे जिन्होंने इंटरनेशनल छोड़ी, वॉटसन ने छोड़ी, ब्रेटली ने छोड़ी, डेविड हसी ने छोड़ी, माइक हसी ने छोड़ी, जो छोड़ के लीग क्रिकेट में गया वो 2 से 3 साल मैक्सिमम 3-4 बता रहे हैं आप, और आपको नजर आता है 2 से 3 साल में उनकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाते हैं, उनको बल्क चढ़ना शुरू हो जाता है और उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। MSD भी एक एग्जांपल है जो कि हालांकि वो सुपर फिट है। MSD को अगर आप देखें तो वो इंडिया की टीम से ज्यादा फिट लग रहे थे जब वो मेंटोर थे उनके साथ। बिल्कुल। और उन्होंने बहुत मेरा हाल अपनी ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा काम किया जो वो इस शेप में। लेकिन उनकी बैटिंग में वो बात नहीं रही। बैटिंग में रिफ्लेक्स स्लो फील होता है लेकिन कीपिंग में उनकी फील नहीं होता। बिल्कुल ऐसी। और एक और एग्जांपल एंडरसन और ब्रॉड स्टिल टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आज तक खेल रहे हैं। मोहम्मद आमिर जो है हमारे, आमिर, आप मिसबाह उल हक को देखिए, वो 40+ रिटायर हुए। यूनुस खान को देखिए 40+ रिटायर हुए, कोई फर्क नहीं था उनकी। दे वर फिटर देन हफीज भाई। हफीज भाई भी बहुत फिट हैं, बट वो दोनों एक एक्सेप्शनली आप कह ले कि वो फिटनेस फ्रीक। मिसबाह को आप ये कह सकते हैं, मिसबाह भाई जो है ना उनकी फिटनेस आम बंदे वाली। शेब मलिक 40 साल के, ये तो ये चीज आपने बाद में याद कराई। डेडिकेशन की भी बात है, नॉट एवरीबॉडी कैन डेडिकेट हिमसेल्फ सो मच। और फिर एक और भी वजह है, शोएब मलिक हर लीग में है तो वो पूरा साल कंपटीशन में रहते हैं। सारे प्लेयर कोई 2 लीगें खेलता है, कोई 3 लीगें खेलता है, लीग मैक्सिमम महीने की होती है, फिर आप इतना बिजी नहीं रहते। ठीक है, अजहर भाई भी हमारे साथ मौजूद है, अजहर महमूद, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इसी बात के साथ सलमान एक रिलेटिएगा, यही वजह है क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं फिटनेस की। जितना आप फिट होंगे उतना आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। टॉप स्कोरर्स की बात करें, टॉप 3 में जो रन गेटर हैं वो है शान और रिजवान, फखर भी हैं उसमें, वो भी बहुत फिट हैं। बिल्कुल, टॉप 3 की हम बात कर लेते हैं। ये तीनों ही सुपर फिट खिलाड़ी हैं और इनकी फिटनेस ही इनकी इस परफॉर्मेंस का वजह। इस इवेंट के अंदर जिन टीमों की ओपनिंग बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं वो टॉप पर हैं। आप इस्लामाबाद की ओपनिंग देख लें, आप मुल्तान की ओपनिंग देख लें, इवन लाहौर की ओपनिंग अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान बहुत आला खेल रहे हैं। और ये सब के सब फिट हैं। इनमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो स्टर्लिंग थे। वो एक एक्सेप्शन थे, वरना आप देखें कि ये जब गैप में बॉल जाता है ये लड़के 2 ही ले रहे हैं। स्पेशली शान और रिजवान जो हैं वो रनिंग से इतना प्रेशर दूसरी टीम पर डालते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन फील्डिंग में वैसे ही आ जाती है कि यार हाथ से भी दो, मतलब मजाक ही बन गया 2 स्कोर लेना। लेकिन दैट इज देयर फिटनेस, ये क्रेडिट उनका है। और शान ने क्या प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले थे, उस पर बात करेंगे, उसको देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके की शॉट्स लगाई थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच और फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान की जानिब से लेजेंड ऑलराउंडर अजहर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।
स्टार्ट तो यहीं से करते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल के ही आपका PSL में डेब्यू था, फिर मुल्तान सुल्तान्स के बाद अब इस्लामाबाद यूनाइटेड में बतौर आप कोच आ चुके हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स में दोनों के वर्किंग इन्वायरमेंट में, टीम कल्चर में कितना डिफरेंस है? लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह गुड टू बी बैक होम। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और ज़ाहिर सी बात है, जैसे आपने पहले कहा कि मैं पहला सीज़न खेला यहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड से और हम विनर थे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो है मेरे दिल में एक स्पेशल प्लेस है, वो हमेशा से रही है। वेदर मैं कराची का बॉलिंग कोच था या मुल्तान का था, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलवेज़ इन माई हार्ट। जैसे मैं कहता हूँ कि सरे मेरे हाथ में है, इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड भी, क्योंकि मैंने सारी इस्लामाबाद से हूँ। वाइट प्लेयर था जो इस्लामाबाद से पहला प्लेयर था, और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने शहर की टीम है, तो ऑलवेज स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। ये जो दिलों का ताल्लुक हो जाता है ना लीग्स के साथ, रोनाल्डो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में गए हैं, तो अजहर भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड में वापस आ गए हैं। अच्छा अजहर भाई, शादाब खान दिन ब दिन बेहतर होते चले जा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस में निखार आता जा रहा है। तो इस एडिशन में, इस PSL में एक बेहतरीन ऑलराउंडर उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। क्या ऐसी खास ड्रिल्स करवाई हैं, क्या आपने उन्हें पुश किया है, उनके साथ अब किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं ये कहूँगा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उसको नज़र बद से बचाए। दूसरी चीज़ ये है कि शदाब जब से मैंने शदाब के साथ काम करना शुरू किया ना, तो शदाब में एक स्पेशल टैलेंट है, स्पेशल एबिलिटी है, और ही इज़ अ फाइटर। वो मुश्किल टाइम पे ऐसी परफॉर्मेंस करके देता है। अगर आप देखें, जब पाकिस्तान टीम भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में या उससे पहले नंबर 1 थी, तो शदाब ने बहुत आला परफॉर्मेंस किया। और थोड़ा सा प्लेयर्स के ऊपर ना बैड टाइम आता है या उनकी फॉर्म नहीं होती, और हम अनफॉर्चुनेटली इस एनवायरमेंट लोग कहना शुरू कर देते हैं कि जी ख़त्म हो गया, नहीं, या ऊपर से प्रेशर डाल दो किसी और बंदे को ला के। तो जब आप टैलेंट आइडेंटिफाई कर लेते हो ना कि ये हमारा मैच विनर है, और शदाब की आप स्किल की बात करें तो एज अ लेग स्पिनर ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप उसकी फील्डिंग की बात करें तो जिस तरह वो फील्डर है, उसके बाद बैटिंग स्किल, जिस तरह उसने अपनी स्किल्स को डेवलप किया है। पहले शदाब का था कि बैटिंग अच्छी करते थे लेकिन बड़ी बाउंड्रीज नहीं कर सकते थे। जिस तरह उन्होंने अडेप्ट किया है, जिस तरह उन्होंने अपनी गेम को इन्हांस किया है, उसमें आप देखें पैडल्स है, उसके बाद स्पिनर को जो है वो निकल के छक्का मार रहे हैं। तो ओवरऑल पैकेज जो है ना, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर गोइंग एट द मोमेंट, और ब्रिलियंट लीडर, मतलब वेरी रिलैक्स। ठीक है, ग्राउंड में थोड़ा सा होते हैं, लेकिन आफ्टर द फील्ड ही इज़ वेरी रिलैक्स, विच इज़ रियली गुड। और हमारा जो काम है वो यही है कि जब टेंस सिचुएशन हो तो उसमें रिलैक्स रहें, काम रहें। सम टाइम होता है कि आप नहीं रहते, लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। सो आई थिंक शदाब ओवरऑल, मतलब आप देखें जिस तरह से उन्होंने पूरी टीम को लीड किया, और इंस्पिरेशन है वो यंगस्टर्स के लिए। जिस तरह सुबह वो उठ के जिस तरह वो जेसन के साथ अपना रिहैब करते हैं, दैन इफ़ यू सी हिम इन द जिम, सो वो अपना जिम करते हैं, तो ये यंग लड़कों के लिए काफ़ी मोटिवेशन है कि उनका कप्तान इज़ नॉट जस्ट के परफॉर्मेंस कर रहा है और उसके बाद वो रिलैक्स है कि जी मैं कुछ ना करूँ, तो ही इज़ अ रोल मॉडल एज वेल। बिल्कुल इंस्पिरेशन है वो। अजहर भाई, हसन अली के हवाले से आपका कहते हैं कुछ काबिल ज़िक्र कारकर्दगी अभी तक वो नहीं दिखा पाए, और एक चैम्पियन बॉलर हैं, हम सब जानते हैं। इसकी वजह क्या है? सब उन्हें बैक कर रहे हैं, आपने बात की कि बैट पैच में बैक किया जाना चाहिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड नेशनल टीम सब उन्हें बैक कर रहे हैं। रिदम में वापस आने के लिए हसन कितनी मेहनत कर रहे हैं? देखें, अगर आप 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी या उससे पहले की बात करें, मैंने शदाब की बात की, हसन अली इज़ अ मैच विनर। मतलब लास्ट मैच में हमने देखा कि हसन अली ने जिस तरह की बॉलिंग की, पहले बॉल पे विकेट किया, वो हसन अली की स्माइल वापस आई। होता ये है कि इसमें यह है कि हसन अली कोई उनकी अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो वो बुरे बॉलर नहीं हो जाए। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन। हसन अली के ऊपर लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि जब हसन अली बॉल पकड़ेगा, शदाब जब बॉल पकड़ेगा विकेट ले लेंगे। सम टाइम ऐसा नहीं होता कि आपको विकेट मिलते हैं। वो एक्सपेक्टेशन, लोगों के क्वेश्चन, लोग डाउट करना शुरू कर देते हैं, और फिर प्लेयर जो है ना अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना शुरू कर देता है। आई थिंक हसन अली के केस में भी ये था कि उसने सेल्फ डाउट नहीं किया, लेकिन आप अगर आप उनका फेस देखें ना, वो स्माइल नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप थोड़ा सा उनका बुरा गया, तो वो कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके ना सबकॉन्शियस में ये चीज़ रहती है कि यार मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हसन अली मैच विनर है, और काफ़ी जब मैंने वर्ल्ड कप में देखा, मैंने उसको मैसेज भी किया। अभी जब हम आए तो हमने उनके ऊपर काम किया। एक तो वो बहुत बाहर से भाग गए थे, तो उसके ऊपर काम किया। और देखें, गेम में आप एफर्ट कर सकते हैं। हमने परफॉर्मेंस होना ना होना वो अलग चीज़ है,
मतलब ये ऐसे प्लेयर हैं, फ़हीम हो गया, ये हो गया, आप इनकी जो है ना एफर्ट पे डाउट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आई थिंक हसन अली इज़ बैक। मैं पहले भी कहा था, मेरा ख्याल पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे बात की थी कि इट्स जस्ट वन परफॉर्मेंस अवे, एंड वो परफॉर्मेंस हमने पिछले मैच में देखी है होपफुली। और मैं पहले भी ये कहता हूँ कि बैट्समैन विन यू गेम्स, बॉलर विन यू टूर्नामेंट्स। तो हसन अली इंशाल्लाह हमें ये टूर्नामेंट, अल्लाह ने चाहा तो हमें ये टूर्नामेंट जितवाएगा इंशाल्लाह। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बात करते हैं तो अजहर भाई, वो वाइट टीम है जैसे 2 बार PSL का टाइटल अपने नाम किया, तो इस बार जो और कोई टीम है किसी और को मौका दे रहे हैं जीतने का, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी ख्वाहिश तो फिर जीतना होगा, तो कौन सी टीम आप समझते हैं कि इस टाइम टफ टाइम दे सकती है इस्लामाबाद को? देखिए, मैंने आप भी ड्रेसिंग रूम में रहे हैं, जाहिर सी बात है आपका गोल होता है कि आप जीत के लिए खेलें, ठीक है। हमारा सबसे पहला गोल इस वक्त ये है कि हम क्वालिफाई करें, टॉप 4 में आए, उसके बाद हमारी कोशिश ये होगी कि हम टॉप 2 में जाएं, एंड देन वी थिंक अबाउट द ट्रॉफी। यस, मेन गोल इज़ देयर, प्रोसेस के साथ जाना है, हमें अपने डिसिप्लिन को बेहतर करना है। हम जहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, आई थिंक अगर मैं कहूँ कि हम बैटिंग में लास्ट 4-5 ओवर्स और बॉलिंग में भी 5 ओवर्स, यू नो ऑन टॉप, यू नो नया बॉल है, फील्ड ऊपर होती है तो ऊपर से आपके रन हो जाते हैं, और हमने हाईएस्ट रन स्कोरर है मतलब पावर प्ले में। तो जहां हमने काम करना है, हमारी थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी है, लड़कों का मोराल बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर हम अपनी डिसिप्लिन्स को मेंटेन करेंगे ज़्यादा देर तक तो हमारी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे लोग बात करते हैं दी एक्सपेक्टेशंस, यू नो, मैं अपनी टीम को ये कहता हूँ कि आप जो है ना फ्री माइंड से खेलें, आप अपना जाके 100% दें। एंड रिज़ल्ट जो है ना, अगर आपके सारे डिसिप्लिन बेहतर होंगे जिसमें बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग है, तो एंड रिज़ल्ट फिर आ जाएगा। यस, सब देखते हैं कि जी हाँ ये टीम जीत सकती है, और वाकई हम जीत सकते हैं। हमारे में ये एबिलिटी है, ये स्किल्स हैं, ये हमारी डिटर्मिनेशन है कि हम इस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं। लेकिन वो उसी वक्त आएगा जब हम अपने बेसिक और जो प्रोसेस है उसको ठीक करेंगे। ठीक है, अजहर भाई लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पॉल स्टर्लिंग जो है वापस आ चुके हैं, उनकी वापसी से डेफिनेटली आपका जो कम्बिनेशन है उसको फ़र्क तो पड़ेगा। उन्हें रिप्लेस कौन कर रहा है टीम? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ही इज़ बीन ब्रिलियंट, ही वाज ब्रिलियंट मतलब फॉर अस, और मैं उसको गुड लक बोलूँगा कि वो अभी गए हैं और क्वालिफायर में भी जाके इसी तरह की बैटिंग करें जिस तरह उन्होंने यहाँ पे की है। या डेफिनेटली जिस तरह वो खेले हैं इन 5 मैचेस में, तो आउटस्टैंडिंग, मतलब उन्होंने हर जो भी बॉलिंग लाइनअप थी उसके अगेंस्ट उन्होंने अटैक किया है, और उनकी टेक्निक बड़ी सिंपल सी थी, यू नो, लाइक टांग हटाते थे, ज़्यादा हिलते नहीं थे, बॉल उनके एरिया में हुआ तो वो खेलते थे। तो ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर। येस, डेफिनेटली वी विल मिस हिम, बट डेफिनेटली हमें पता था कि 5 मैचेस के बाद वो जाएंगे। अब उनकी जगह जो है हमारे पास गुरबाज हैं, तो वो भी अब जो है ना हमारे पास अगले 5 मैचेस के लिए हैं, तो वो भी चले जाएंगे क्योंकि उनकी भी नेशनल ड्यूटी है। तो ये तो गेम का हिस्सा है, लेकिन हमने जो टीम अपनी सेलेक्ट की थी और हमें ये पता था कि ये लोग इस टाइम पे चले जाएंगे, हमने अपना जो कम्बिनेशन बनाया था वो इसी हिसाब के साथ बनाया था। तो डेफिनेटली गुरबाज आएंगे, और आपको पता है कि अभी गुरबाज जो है लास्ट 100 भी करके आए हैं जो ODIs में, तो ही इज़ बीन प्लेइंग वेल, सो वो भी अच्छी फॉर्म में है। होपफुली जो है हमें वो स्टर्लो की कमी महसूस नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर भाई आपके वक्त के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपकी टीम के लिए बेस्ट विशेज़ हैं, ख्वाहिशात हैं, आप ज़बरदस्त खेल रहे हैं, छाए रहें। सलमान, आपके जाने बढ़ते हैं और मुल्तान के ऊपर बात करने से पहले इस्लामाबाद के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। उनके जो हेड कोच हैं वो भी बड़े क्लियर हैं अपने जो उनके डायरेक्शंस हैं उसको लेके कि आपने किस तरीके से काम करना है, वर्क एथिक्स। आप इनके साथ खेले भी हुए हैं अजहर भाई के साथ, तो एज अ प्लेयर आप ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि कैसे हैं, और एज अ कोच कैसे? मेरे साथ तो अजहर भाई एज अ प्लेयर खेले हैं, और ये वन ऑफ दोज सीनियर्स थे जो शेल्टर में अपने जो है ना यंगस्टर को कर लेते हैं। एक कामिंग इफेक्ट है। मुझे याद है कि मैं अपने डेब्यू पे 0 पे आउट हो गया था इंग्लैंड में, चैंपियंस ट्रॉफी में, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। अच्छा। तो मैं आके बैठा हुआ था, पैड उतारा मैंने एक, और शायद एक पहना हुआ था, और बस मुझे लगा दुनिया ख़त्म हो गई, क्योंकि अच्छा। पहला मैच था और 0 पे आउट हो गए। 60 दिन का टूर था, कुछ पहले खेला नहीं, सीधा सेमीफाइनल खेला और जाके आउट हो गए। तो अजहर भाई मेरे पास आए और सर पे हाथ, बालों को यूँ किया, कहते हैं तुम्हें पता है दुनिया के 2 बेहतरीन प्लेयर पहले मैचेस में 0-0 पे आउट हुए थे। अच्छा। मैंने कहा कौन से? कहते 2 ओपनर थे, एक मारवन अटापटू और दूसरे सईद अनवर। ओह वाह। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी खुशकिस्मती है। मैंने उनका मुंह देखा, मैंने कहा ये कौन सी खुशकिस्मती है? उन्होंने कहा मतलब, लेकिन वो हौसला दे रहे थे मुझे, और जाहिर है उनकी बात में ये भी था कि लोग एडवर्सिटी से भी उठते हैं, नाकामी से भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि आपका करियर ख़त्म हो गया। तो अज़हर भाई और ऐबा भाभी जो बहुत साथ ट्रैवल बहुत करती हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी ये साथ थे। तो मुझे जब भी कोई, क्योंकि मैं सिर्फ आई वॉज जस्ट 18 ईयर्स जब मैं टीम के साथ हूँ, तो मुझे जब भी कोई इशू होता था ना, तो दिस वाज द प्लेस, ये वो कमरा था जिधर मैं जाता था और वहाँ से मुझे जो है ना वो एक कामिंग इफेक्ट मिलता था और बहुत गाइडेंस मिलती थी। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की बड़ी खुशकिस्मती है कि वो इस तरह के कोच हैं उनके साथ। आप देखें कि उन्होंने बड़ी सिंपल बातें की। उन्होंने कहा कि आप एफर्ट्स डाउट नहीं कर सकते, हसन की, फ़हीम की, शादाब की, तो यही एक बंदा मैक्सिमम कर सकता है, वो अपनी पूरी कोशिश कर सकता है। रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में, और रिजल्ट्स इनकी बड़े दफ़ा अच्छे भी आए हैं, फिर क्रिकेट है कई दफ़ा अच्छे नहीं भी आते। उधर कोहली फंसे हैं कब से, वही नहीं निकल पा रहे, तो हम अपने लड़कों को कई दफ़ा कर देते हैं क्रिटिसाइज, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, लेकिन एनालाइज करने बैठे तो उसमें ऐसा तो होगा। लेकिन इनके पोटेंशियल में और इनकी कोशिश में कोई डाउट नहीं है। और आपने बड़ा अच्छा किस्सा जो है वो शेयर कर दिया। इसी बात के साथ ब्रेक के जाने बढ़ते नाज़िम, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले भी जारी हैं और हमारी डिस्कशन का सिलसिला भी जारी है। हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स पर्सन, होस्ट और तजयकार अली ऋषि साहिबा ने। उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और आपको वेलकम कहेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुकाबले जो हैं वो हम देख रहे हैं। लाहौर की हम ब्रेक में भी गुफ्तगू चल रही थी कि 2 मरतबा 200 करके वो हार चुके हैं। तो पहले तो लाहौर से ही शुरू करते हैं। आज लाहौर का मैच भी है। क्या वजह है लाहौर 200 करके भी हार जाती है, हालांकि बेस्ट बॉलिंग लाइनअप की हम बात करते हैं वो लाहौर के पास है? हाँ, मेरा ख्याल है कि 200 का टारगेट जो है उसको डिफेंड करना असूली तौर पे एक ऐसी टीम जिसके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर हो उसके लिए मुश्किल होना नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि वेरिएशन शायद उस तरह काम नहीं कर रही। उसका ये लग रहा है, जो खासतौर पर देखा है कि शाहीन को अगर 1-2 छक्के पड़ जाते हैं तो थोड़े से हमारे जो बॉलर्स हैं लाहौर कलंदर के वो विवर्ड भी हो जाते हैं। ये टारगेट इनके पास आज यही होगा कि इन्होंने मुल्तान सुल्तान का जो स्टॉर्म है और उनकी जो बैटिंग है, खासतौर पर जो उनका पिलर है टॉप ऑर्डर का, रिजवान और शान जिस तरह से खेल रहे हैं उसको वो कैसे रोकेंगे। और उसके बाद फिर आपके सवाल का मुझे ये जवाब लगता है कि शायद बॉलिंग की जो प्लानिंग है उसमें ज़्यादा असर्टिव होने की ज़रूरत है, ज़्यादा उस पर काम करने की, या कोई प्लान बी सी के ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि ये ध्यान में रखिए कि टिम डेविड जो हैं उनकी पावर हिटिंग कितनी खौफनाक है। आपने देखा ज़ल्मी के खिलाफ उन्होंने 19 बॉलों पे 50 रन करके वो सिंगल हैंडेडली मैच ले गए थे और वो भरपूर सलाहियत रखते हैं। तो यहाँ पे अब सारी गेम जो है वो इसी चीज़ पे आ रही है कि लाहौर कलंदर के बॉलर्स ने इनको किस तरह कंट्रोल करना है। तो जैसे मैंने इसको देखा टीम को, तो ऐसे लगता है कि वो थोड़ा सा, उनको कुछ चीज़ें हैं जो उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं। वो काफ़ी जैसे आउटसाइड ऑफ यॉर्कर जो थे उसको वो कनेक्ट करने की कोशिश करते थे, 2-3 दफ़ा वो मिस होते हुए हमने देखे। फिर एक ऐसी जो लेंथ हो मिडल और लेग स्टंप पे जहाँ वो, क्योंकि वो पुल करना बहुत चाहते हैं और यहाँ पे बाउंस नहीं होगा, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होगा। सलमान इसको ज़्यादा बेहतर डिफाइन कर सकते हैं कि अगर उनको गुड लेंथ पे गेम करवाई जाए मिडिल और लेग स्टंप पे रख के, तो वो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। क्योंकि इतनी अच्छी टीम और जो कि टॉप पर हो और उसके बाद इतने पॉइंट्स हो, वो इतनी कॉन्फिडेंट हो, कल भी उन्होंने मैच जीता है, तो वो हर लिहाज से उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी। अब आपने उनकी कमजोरियों से खेलना है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझे ये लगती है लाहौर कलंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 चीजें, सॉरी। एक तो ये कि अगर आप अपनी बहुत अच्छी फील्डिंग जो है, क्योंकि रिजवान और शान जिस तरह सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप अपनी थोड़ी सी सर्कल के अंदर या बाहर एक फील्डर रख के उसको और थोड़ा प्रोएक्टिव होके सबको ये समझाया जाए तो लिथार्जिक ना हो और उन रन को रोकने की कोशिश करें। दूसरा, अगर अब टॉस पर डिपेंड करता है, हमें नहीं मालूम कि लाहौर कलंदर क्या करने जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल आपका जो बेहतरीन बैट्समैन होता है वो उस प्रो को आपको T20 में मैक्सिमम रन उसको खिलाने चाहिए। फिल सॉल्ट और हैरी ब्रुक्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वो इतना शानदार प्लेयर्स हैं दोनों T20 के, वो मशहूर ही दुनिया में इसके लिए हैं और वो स्लॉगर नहीं है, प्रॉपर बैट्समैन है वो। तो आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अगर आप उनको ऊपर भेज दें। अगर आप पहले अगर आप बैटिंग करने जा रहे हैं तो, अदरवाइज अगर चेस करने जा रहे हैं तो फिर वो नीचे ठीक है, क्योंकि वो उस तरह से चल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लाहौर को बनानी होगी अपने इस इम्पोर्टेंट मुकाबले के लिए।
ठीक है, आप साथ ही हमारे, मैं आप ही की गुफ्तगू के एक दो पॉइंट्स हैं जो सलमान की जानिब लेकर बढ़ना चाहता हूँ। आपने गुफ्तगू सुनी, कुछ ऐड करना चाहें वो भी कीजिएगा। साथ ही साथ जो इन्होंने एक नुक्ता उठाया कि जब शाहीन को पड़ जाती है तो बाकी बॉलर्स भी हैं, उनके भी हाथ पाँव मैं कहूँगा कि फूल जाते हैं, उनको भी मार पड़ना शुरू हो जाती है। एक नुक्ता। दूसरा ये रिजवान और शान की बात की, पहले जब दोनों कराची में आमने सामने आए तो 150 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी शान और रिजवान की, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी, जहाँ पे वो सिंगल होती डबल बनाते हैं। अगेन शाहीन के ऊपर ही मैं सवाल करूँगा कि क्या शाहीन, अभी वो बिल्कुल नए कप्तान है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसी फील्ड प्लेसमेंट और इतना वो कर पाएंगे आज के मैच में कि इन्हें इन दोनों को रोक लें? देखिए, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की है आलिया जी ने और बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स वेरिएशन के हवाले से उन्होंने दिए हैं। तो आई थिंक आई हैव टू एग्री टू द मोस्ट ऑफ इट। और इसमें यही चीज़ है कि लाहौर को क्योंकि बैटिंग उनकी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट लाहौर का बॉलिंग है, तो लाहौर को कुछ प्लान करना है, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए, अगर शान को अगर आप देखें, वो एक कन्वेंशनल बैट्समैन है। वो ये नहीं है कि ऑफ स्टंप के बाहर वाले बॉल को टांग पे खींचता है या फास्ट बॉलर को स्वीप मारता है या कोई पैडल मारता है। अभी तक किसी टीम ने उसके खिलाफ 2 स्लिप्स के साथ बॉलिंग नहीं की। आप ना रखें थर्ड मैन, 2 स्लिपें अगर वाइड ले लें तो थर्ड मैन खेलते हुए नए बॉल पे वो भी घबराएगा। आप ना रखें फाइन लेग, पॉइंट पे बंदा पीछे ले लें, उसे ऑफ स्टंप के बाहर से इनकरेज करें, वो टांग पे खेले। आप 3-4 फील्डर अगर आपके दायरे में ऑफ साइड पे, आप 3 पीछे रखें, एक को शॉर्ट कवर कर लें वो उनकी छोटी सिंगल के लिए। तो अगर आप थिंकर ऑफ द गेम है तो आप ओवर टू ओवर प्लान चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इनके खिलाफ वही टीम मैच जीतेगी जो इनके टॉप ऑर्डर को पहले 4 बंदों को जल्दी आउट करेगी। वरना ये जितनी अच्छी फॉर्म में है और इनका जो खुशदिल है, उसे अभी तक कहीं पर 8-7 ओवर खेलने नहीं पड़े। वो आते हैं 2 से 3 ओवर में अपना काम करते हैं। सो इनको अननोन टेरिटरी में ले जाना दूसरी टीम की विक्ट्री होगी, जो अभी तक कोई ले जा नहीं पाया। ना किसी ने इनके खिलाफ स्लिप्स के साथ बॉलिंग की। शान के अक्सर मैचों में स्लिप लगी है, लेकिन वहां पे स्लिप कोई नहीं होती। वो सिर्फ स्टैट देखकर, उनकी बैटिंग देखकर पिछले मैचेस की कोई ले नहीं रहा। आई थिंक यू हैव टू थिंक लाइक दैट। 200 तो वो कर ही रहे हैं, रन तो वो हो ही रहे हैं। अगर आप ना कामयाब हुए तो वही होगा जो वो पहले कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट गिव देम समथिंग डिफरेंट। और फिर थोड़ा लाहौर जिसकी ये बात करें, ये होता है दुनिया की बड़ी टीमें आपके कप्तान को टारगेट करती हैं, क्योंकि जब बेस्ट प्लेयर का अगर वो अंडर प्रेशर आ जाता है तो बाकी टीम वैसे ही थोड़ी प्रेशर में चली जाती है। तो यहाँ पर कप्तान ने खुद को उठा के रखना है, क्योंकि उसने तो पूरी टीम को उठाना है। अगर वो ही नीचे हो जाएगा तो फिर बाकियों को नीचे लगाना तो कोई मसला नहीं है। ठीक है आलिया जी, कराची के हवाले से कमेंट कीजिएगा, फिर उसके बाद आपके क्लास कमेंट में आपसे ऐड करना चाहूँगा। बट अब कराची के हवाले से, कराची क्या गलती कर गई? अब जो मिड विंडो एक ओपन होती है, आप खिलाड़ियों को ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ पर भी कोई खास ट्रेडिंग नहीं की गई कराची की जानिब से। क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या कमी क्या कोताही उनकी जानिब से हो गई? गलबन लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। और वन ऑफ द सेनेस्ट वाइज अगर मैं ये कहूँगा कि हमारी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है, उस बरादरी के अंदर बहुत अच्छा हमेशा जब भी इन्होंने बोला है, जब भी इन्होंने लिखा है, तो नहीं, ये ज़बरदस्त है। हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस इनकी तरफ से आते हैं, बड़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करती हैं। और जो भी किसी भी प्लेयर या टीम के मुतालिक अक्सर हमने देखा है लोग कंट्रोवर्सियाँ ढूंढते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल रिलेटेड, मैच रिलेटेड जो क्रिकेटिंग एक्यूमन है उसके साथ बात करती हैं, विच इज़ यू नो ये बहुत डिफरेंट है। इट्स नॉट द सेम कि जैसे सबके साथ एक ट्रेंड पे चलते हैं ना, तो शी इज़ डिफरेंट और वेरी प्लेजेंट। बिल्कुल। इसी बात के साथ हम अपनी जो है कुछ इनिंग्स हैं वो भी दिखाते हैं अपने नाज़रीन को, उस पर भी हम बातचीत करते हैं। शान मसूद क्या क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं, और जो क्रिकेट लवर है उसके लिए तो मेरे ख्याल इससे प्यारा कोई नज़ारा है। सलमान, आप फील्ड प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फील्ड प्लेसमेंट पेशावर की जानिब से भी जो सी जैसे आप बता रहे हैं कि 2 स्लिप ले लें, और पेशावर क्योंकि वहाब रियाज क्रिकेट को बड़ा अच्छे से जानते हैं, उनकी ये कैप्टनसी स्किल्स की भी हमेशा तारीफ की जाती है, तो कुछ कमी रह गई? देखिए, ये पिच काफ़ी स्लो है, इस पर उतना बाउंस, उतनी पेस नहीं है जैसे कराची में थी। और अभी अर्ली डेज है, ठंड है इधर, तो हो सकता है धूप की स्ट्रेंथ भी कम है, उस वजह से शायद अभी पिच अर्ली ऑन स्लो आगे हो जाए। लेकिन स्लो पिच पे स्क्वायर ऑफ द विकेट बॉल नहीं जाता। हमने देखा जो उसने स्क्वायर ड्राइव मारे हैं, ये देखिए। बिल्कुल। तो अब ये 2 फील्डर पॉइंट जो बैट्समैन की क्रीज वाली लाइन से अंदर खड़े हैं। अब अभी प्लेयर जो इस चीज़ को फौरन देख लेगा कप्तान के, यार ये पिच स्लो है, इस पे इतना बाउंस नहीं, वो इन दोनों फील्डरों को सामने ले आएगा, क्योंकि इसमें अगर वो अंदर ऐसे एंगल करेगा बैट का तो उसका एज लगने का भी चांस है नए बॉल पे। बट अगेन वही मैंने बात की कि स्लिप नहीं किसी ने ली, बिल्कुल, और कहीं पर बंदे सामने नहीं लाए। और जो उसका स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि विकेट स्लो है तो इस तरफ शॉट लगने ज़्यादा,
उस तरफ कोई फील्डर ही नहीं था। आपके साथ ये बातें करके मजा आता है, मैं भी एंजॉय करता हूँ यहाँ पे इस सीट पे बैठना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि टेक्निकली आप पॉइंट्स बड़े समझाते हैं। आतिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर का आज मैच है और ये हमारे शो का परमानेंट हिस्सा है, मेंबर है, हमारे साथ ही हैं। आतिफ भाई वंस अगेन बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज का मैच है और सामना है मुल्तान सुल्तान्स के साथ। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले मैच में हराया था लाहौर को, 200 करके लाहौर आ रही थी, तो आज की तैयारी कैसी? देखिए टीम को ये कहा है कि प्लीज 200 नहीं करना, 199 करते। क्या बात है आतिफ भाई। हिस्टोरिकली जब भी हमने 200 किया है तो अनफॉर्चुनेटली हम वो मैच में सुरखरू नहीं हो सके। लेकिन सर देखिए गेम है, क्रिकेट है, सलमान भाई बैठे हैं, इनको मेरे से बहुत ज्यादा अंदाजा इस बात का। हमारी तैयारी भी है, हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी दुआएं भी हैं और हमारा जो है वो क्या कहते हैं उसको उम्मीद भी है और लाहौरी मैदान में भी है। तो इंशाल्लाह ये कॉम्बिनेशन जो है यकीनन आप देखेंगे कि सुल्तान के आगे सिर्फ कलंदर ही धमाल डाल सकता है। इंशाल्लाह उम्मीद है। आतिफ भाई अब मेरा ख्याल है कि आपने बड़ी पते की बात की है, तो एक चीज़ तो हमारे कंट्रोल में हो सकती है ना कि अगर 199 पे हम पहुंच जाएं तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसी कोई सलाह दी है आपने? मैंने तो कहा है 199 पे पहुंचे तो लाइटें ऑफ कर दे। माशाल्लाह आतिफ भाई 6 में फ़खर जमान एक और निप सेंचुरी कर गए हैं। फ़खर जमान लीडिंग रन स्कोरर हैं और अभी बात करी थी आली जी हमारे साथ मौजूद थी, आलिया रशीद, उन्होंने कहा कि जब शाहीन को थोड़ी सी मार पड़ जाती है, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी। तो जब शाहीन को थोड़ी सी मार पड़ जाती है तो बाकी खिलाड़ी जो है उनका मोराल भी जो है वो नीचे गिर जाता है। तो इस हवाले से कैंप में क्या बातें हो रही हैं कि एक दूसरे को उठा के रखना है? शाहीन की बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है, बड़ा ज़बरदस्त से वो जा रहे हैं, बड़े अच्छे से लीड कर रहे हैं, तो इस हवाले से मोराल बुलंद रखने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए आलिया भाभी के पास एक गैप का इल्म भी आ गया है, क्योंकि हमारी ऐसा हरगिज नहीं है। सारी टीम का मोराल बहुत ज्यादा बुलंद है और आपने देखा कि किस तरह सारे एक दूसरे को बैकअप करे। हम कोई भी मैच जो है वो बुरा खेल के नहीं आ रहे। अगली टीम हमसे बेहतर खेलगी, हमें उसका क्रेडिट उनको देना चाहिए। जो जेसन रॉय ने जो उस दिन इनिंग्स खेली वो लाइफ टाइम किस्म की इनिंग्स थी वो, और उनके सामने उस वक्त मतलब दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक जो है, नंबर 1 बॉलर हैं हमारे राशिद खान T20 के दुनिया के, नंबर 2 हारिस रऊफ, नंबर 3 शाहीन शाह अफरीदी। तो और अगर इन जैसे बॉलर्स को अगर उनका वो दिन था, उनकी लकी और वो अच्छा खेले बहुत, तो हमें क्रेडिट दूसरी टीम को भी तो देना चाहिए ना सर। और कोई भी मैच आप देखेंगे, हम ऐसा नहीं हुआ कि हम 1 साइडेड हार गए। अब उस मैच में भी जब वो 1 साइडेड हो चुका था, जब उनकी विकेट हमें मिली, तो दोबारा हमने जो है वो मैच को आखिरी ओवर तक खींच के ले गए। जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली थी तो मैच 16वें-17वें ओवर में खत्म हो जाना था इस तरह का। बिल्कुल, बट उसको हम आखिरी ओवर तक लेके गए और मोराल बुलंद है। उसके लिए अच्छी एग्जांपल और कोई हो नहीं सकती कि 200 के बाद हारने के बाद भी किस तरीके से उसको एंजॉय कर रहे हैं आप भी, और इसीलिए आतिफ भाई आपसे बात करने में तो एक्सपर्ट है। कहीं से भी किसी भी सिचुएशन में आतिफ भाई माशाल्लाह एंजॉय करते हैं। और ये बड़ी उन्होंने अच्छी बात की, मुझे याद आया कि अमानुल्लाह साहब जो अल्लाह उन्हें जो है जन्नत नसीब करे, वो 99 वर्ल्ड कप जज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारा तो वो एक ड्रामे में एक्ट कर रहे थे एज ए पाकिस्तान कैप्टन। तो वो उनसे जज ने पूछा कि जी पाकिस्तान किस वजह से मैच हारा, तो उन्होंने कहा जी जज साहब हम नहीं आ रहे, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। वो आतिफ भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है आपसे बात करके, और लाहौर के मैचेस में आपको तंग करते रहे। वरना एक ब्रेक के जाने वापस आएंगे, ब्रेक के बाद से ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। और जो हमारी गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी है। मुल्तान वर्सेस पेशावर को भी हम डिस्कस कर रहे हैं और लाहौर वर्सेस मुल्तान जो कि आज होने जा रहा है मुकाबला, उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। कराची से हम लाहौर पहुंच चुके हैं और लाहौर पहुंचने के बाद क्या फ़र्क होगा। सलमान, विकेट डेफिनेटली डिफरेंट है और जो अभी बात कर रहे हैं शो में शुरू से बात चलती आ रही है कि कराची की विकेट से मुख्तलिफ है, बट यही खूबी है एक अच्छी टीम की कि उन्होंने जो कंडीशंस चेंज हुई उसी फॉर्म को, उसी सिलसिले को बरकरार रखा है। शान किनिंग की हमने झलकियाँ भी दिखाई थी, रोलिंग शॉट्स खेल रहे हैं, आपने फील्ड प्लेसमेंट की बात की, मोस्ट रन्स में हम बात कर रहे थे कि पहले नंबर फ़खर हैं, फिर शान हैं, फिर रिजवान हैं और 5वें भी टिम डेविड है। पहले 5 में 3 लड़के आपके हैं और टिम डेविड का जो स्ट्राइक रेट है वो 207.36 है। एक तो वो कमाल कर रहे हैं, चाहे फिनिश पे आ रहे हैं, चाहे बीच में आ रहे हैं, चाहे टोटल सेटिंग कर रहे हैं, चाहे चेस में आ रहे हैं।
और बात यह है कि हमने आज जब गुफ्तगू का स्टार्ट किया था तो अब यही बात कर रहे थे कि टॉप 3 फ़र्क डाल देते हैं। बिल्कुल, इनके बैट्समैन टॉप 3 में आप उनके रन्स देख लें और इनके बॉलर्स जो टॉप 3 में बॉलिंग में आप देख लें, आपको इमरान ताहिर विकेट्स में नज़र आएंगे, आपको खुशदिल विकेट्स में नज़र आएंगे, धानी विकेट्स में नज़र आएंगे आपको। अब अगर जो विकेट्स में नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो रन्स नहीं दे रहे। आप अनवर अली का स्पेल देख लें, अब्बास अफरीदी जो इनके इमर्जिंग है वो भी क्रूशल विकेट उन्होंने लिविंगस्टोन का आउट किया। वो एक ऐसे प्लेयर थे कि जो खड़े रहते तो वो मैच अकेले मैच बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको उन्होंने आउट किया। सो एवरी वन ऑफ देम इज परफॉर्मिंग। और अभी इनका जो पिछले साल का बेस्ट प्लेयर है PSL का, उसकी अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आई। तो उन नहीं बॉलर थे वो, तो शोएब मकसूद की बात कर रहा हूँ कि अभी ही इज येट टू रिस्पॉन्ड। जब वो इनिंग खेलते हैं तो वो भी मैच विनिंग इनिंग खेलते हैं। तो इंडिविजुअल मैच विनर्स और कलेक्टिवली अगर हम देखें ये सारी टीम की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है। रायली रोसू एक मैच विनर है इसके अंदर, तो जिसको हाथ रखे वही कहता है जी पाइन मैनू दसो की करना है। ऐसे ही है, इस तरह की बनी हुई टीम इस वक्त। ठीक है, और बॉलिंग के ऊपर आप आ जाते हैं तो मैं अभी जिक्र किया था दहानी का, तो दहानी से मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि 6ठे नंबर पे तो हैं वैसे ओवरऑल 5 मैचेस हैं, 7 विकेट्स हैं और जिनका इकोनॉमिकली बहुत अच्छे नहीं है 10.43। तो यहाँ पे दहानी की आई गेस मैं गलत भी हो सकता हूँ, दहानी की फॉलिंग बहुत ज़्यादा है और हर कोई उन्हें पसंद कर रहा है। उनकी जो क्यूट उनके मूवमेंट्स होते थे उसको सब एंजॉय करते थे, सेलिब्रेशन को। बट ये चीज़ ज़्यादा होती दिखाई दे रही है और बॉलिंग स्किल्स कम होते दिखाई दे रहे हैं। पहले भी इस पर मैंने बात की थी, क्योंकि अब मैच गुजरते जा रहे हैं, 6 मैच खेल चुके हैं, वो चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही, क्रिकेट कम दिखाई दे रही। देखिए बिल्कुल एक्चुअली होता है कि जब आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ता है, थोड़ा ऑन द लोअर साइड जाती है, तो फिर आपकी ये चीज़ें नोटिस होना शुरू हो जाती हैं। और जब तक आप शानदार परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हर चीज़ जो आप करते हैं वो एक स्टाइल बन जाता है, वो एक उसकी एक फॉलोइंग डेवलप होती है। सो आई थिंक कि अब ये यंगस्टर है, एट टाइम्स ही इज़ एंजॉइंग द गेम, एट टाइम्स ऐसा लगता है देखने वाले को शायद ये ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं गेम को। सो as far as I am concerned, अगर एज अ क्रिकेटर, एज अ कैप्टन, एज अ सीनियर प्लेयर मैं कहूँगा करो 100 दफ़ा, लेकिन साथ ज़रा जो अपना काम है उस पर भी तवज्जो दें। थोड़ी सी वेरिएशन इनको अपनी डेवलप करनी चाहिए। जहाँ हम दूसरों को कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर रहे हैं, वहीं उसी टूर्नामेंट के अंदर धानी मिनिमम वेरिएशन कर। बिल्कुल, वो बैट्समैन जो है वो उसको कस्टम हो जाता है कि इसने इसी पेस से गेंद करना, और इनकी लेंथ भी प्रिडिक्टेबल है। बिल्कुल, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ ही बॉलिंग करते हैं। तो एट टाइम्स ऐसे बॉलर को एक अच्छे बैट्समैन के लिए अपने पॉइंट्स सिलेक्ट करना कि मैंने इसको कहाँ मारना है, वो कदरे आसान हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस के साथ आएगी चीज़। दानी अभी दूसरा सीजन है उनका। डर ये है ना कि सलमान के जिस तरह हमने कुछ खिलाड़ी ऐसे ज़ाया कर दिए, कोई लड़के ऐसे थे जिनमें बहुत टैलेंट था, अपना 100% वो शायद बाकी एक्टिविटीज़ की वजह से वो टीम को नहीं सर्व कर पाए, वो नहीं कर पाए नेशनल ड्यूटीज़ में उस तरह सर्व जितना वो उनके अंदर पोटेंशियल था। तो बस यही डर है, धानी से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और ख्वाहिश भी है कि ये जाए आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करे। तो इसलिए मैं धानी वाला पॉइंट बार बार डिस्कस करता हूं। चले अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह ये जो है उस साइड पे नहीं जाएगी बात, और ये अपनी परफॉर्मेंस के साथ अपनी एंजॉयमेंट को भी जारी रखेंगे। ठीक है, और खुशदिल शाह सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और 12 विकेट्स इन्होंने हासिल की हैं, एवरेज इनकी 8.91। खुशदिल जो है वो बहुत उनका अच्छा टाइम चल रहा है। बॉलिंग करें तो विकेट लेते हैं, बैटिंग करने आते हैं तो मैच ख़त्म कर देते हैं। और कल भी हमने देखा कि एक कैच छूटा, लेकिन जो लास्ट कैच इन्होंने किया वो बड़ा ज़बरदस्त कैच था। एक इनका और एक अनवर अली का बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच था। तो जहां इन्होंने थोड़े चांसेस मिस किए वहां 2 आउटस्टैंडिंग कैचेस इन्होंने लिए भी। और ये अनवर अली का कैच था, और ये खुशदिल की ही बॉल पे था, यानी कि इस अच्छे टाइम में जब सीधे कैच छूट रहे हैं, खुशदिल की बॉल पे ये वाला कैच। अनवर अली का तो ये फेवरेट कैच है कि आप बाउंड्री लाइन से दौड़ते हुए हैं और आगे डाइव करके आप कैच। अनवर अली एक बड़े बेहतरीन एथलीट हैं। ये एक होती है आपकी एथलेटिसिज्म, नेचुरल होता है। इज वन ऑफ दोस बॉयज जो नेचुरली बहुत फिट है और उनकी मूवमेंट जो है बड़ी एजाइल है। सो आई थिंक वो एक उसका डिस्प्ले हमने देखा। आखिर में अनवर अली पे कमेंट में आपसे लेना चाहूँगा कि अनवर अली की आपने मूवमेंट की बात की, अंडर 19 वर्ल्ड कप जिसमें इन्होंने गलबन 6 आउट किए थे इंडिया के, और तब इनकी गेंद बड़ी मूव हो रही थी, बाद में क्यों नहीं हुई? हर कोई ये सवाल करता है। तो उस वक्त ये इतने सारे कोचों से हाथ नहीं मिलाया हुआ था। पाकिस्तान में होता ही है कि बड़े बड़े ऐसे प्लेयर्स आए जिनकी जब नेचुरल आए थे अंडर 19 तक, तो बहुत एक इसी तरह का एक बॉलर था मोहम्मद खलील, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। तो हम उसे कहते थे कि तुम स्लिप की तरफ बॉल करो। वो इतना बॉल उसका अंदर आता था कि वो फिर मैं फेंकता था तो बैट्समैन लेफ्ट करते हुए बोल्ड हो जाते थे। अच्छा, उसने अंडर 19 में विकेट्स के अंबार लगा दिए। जैसे ही उसने पहला कैंप किया कोचेस के साथ, तो ना रही वो स्विंग
और ना रहे खलील, फिर वो टेस्ट तक तो खेले लेकिन वैसा स्विंग उनका वापस नहीं आया जो पहले होता था। तो आई थिंक कि उस वक्त कोच भी डेवलपमेंट फेज में थे पाकिस्तान के, आज से 15-16 साल पहले की बात है। सो जो चीज़ मेरे ख्याल में जो चीज़ एक बच्चे की नेचुरल होती है, जो उसे कुदरत का गिफ्ट होता है, उससे बेहतर इंसान उसे गिफ्ट नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर उसको दाव पे लगा के दूसरी चीज़ नहीं सिखानी चाहिए, उसकी वो चीज़ परफेक्ट कर देनी चाहिए। बिल्कुल, दुनिया में हर प्लेयर की एक नेचुरल स्विंग होती है, हो ही नहीं सकता आप नया बॉल कराएं कि वो सीधा चला जाए। बिल्कुल, तो नेचुरल चीज़ पे काम करना चाहिए। ठीक हो गया। आज के मैच में नेचुरली अगर आप टॉस जीते तो क्या करना चाहिए, ये कमेंट कर दें। लाहौर वर्सेस मुल्तान, और क्या मुल्तान को कुछ भी करे, पहले खेले बाद में खेले तो पकड़े नहीं जा रहे, लेकिन लाहौर को विकेटें लेनी है। इनके टॉप 4 को जरा डिफरेंट टेरिटरी में लेके जाना है, ऊपर से विकेट्स लेनी है। तो रन्स तो वो कर ही रहे हैं, उसकी परवाह किए बगैर मेरे ख्याल विकेट्स लें, अटैकिंग कैचिंग ऑप्शंस लें और कोशिश करें कि आउट कर लें, क्योंकि अगर ये टॉप 3 टिम डेविड तक को अगर ये पकड़ते हैं तो बाकियों के लिए मुश्किल हो जाए। चलिए जी, देखते हैं कि आज के मैच में अब क्या होता है। और लाहौर वर्सेस मुल्तान है, अब से कुछ देर के बाद दोनों टीमें आमने सामने आएंगी। आप लोगों की कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।